भाइयों नमस्कार। आपका अपने वीर सैनिक वेलफेयर यूट्यूब न्यूज़ चैनल पर फिर से स्वागत है। भाइयों, जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, मैंने ये वीडियो बनाया है आप सभी स्पर्श पेंशनर्स को कुछ ज़रूरी सूचना देने के लिए। फिर से मैं बता दूं, मेरा ये वीडियो उन सभी पेंशनर्स के लिए है जो स्पर्श से अपना पेंशन ले रहे हैं, जिनका पीपीओ ओरिजिनली तो पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद ने नोटिफाई किया था, जारी किया था, लेकिन बाद में जब स्पर्श सिस्टम आया तो उनका पीपीओ स्पर्श सिस्टम पे ट्रांसफ़र हो गया। तो जैसा कि आपको पहले भी मैंने अपने वीडियोस में बताया होगा कि जब आपका स्पर्श पे पीपीओ ट्रांसफ़र हुआ, माइग्रेट हुआ, तो आपको एक आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस करनी थी। लेकिन चूँकि उस वक्त पेंशनर्स की परेशानी को देखते हुए आइडेंटिफिकेशन के प्रोसेस में छूट दी गई थी। आपको याद होगा, पहले ये छूट दिसंबर 2021 तक थी, उसके बाद उसको बढ़ा के मार्च 2022 तक कर दिया गया था। लेकिन अब चूँकि अप्रैल का महीना है, तो आप मेरी बात को ध्यान से सुने। ऐसे सभी स्पर्श पेंशनर्स जिनका ओरिजिनल पीपीओ पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद ने किया था और वो बाद में स्पर्श में माइग्रेट हो गए थे, उनको नया स्पर्श का ई-पीपीओ मिल गया था, उन्होंने किसी कारणवश अगर आइडेंटिफिकेशन अभी तक नहीं कराया और उनकी पेंशन आ रही थी, तो वो थोड़ा सचेत हो जाएं, इसलिए कि जो छूट की सीमा थी वो मार्च तक थी, जो कि समाप्त हो चुकी है। तो अगर किसी वजह से अप्रैल की आपकी पेंशन नहीं आती है तो और आपने पहले भी स्पर्श पीपीओ के अगेंस्ट आइडेंटिफिकेशन नहीं कराया है, तो आप मान के चलें कि ऐसा हो सकता है कि आइडेंटिफिकेशन ना कराने की वजह से आपकी पेंशन इस महीने ना आई या रुक गई। तो आप जहां से भी पता करते हो, चाहे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके या स्पर्श पेंशनर पोर्टल से ग्रीवेंस रेस करके या पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद की वेबसाइट से ग्रीवेंस रेस करके आप पता करना चाहें, आप पता कर लें। और अगर आपको ये बताया जाता है कि आपकी पेंशन आइडेंटिफिकेशन न होने की वजह से ही रुकी है, तो आप निश्चित ही आइडेंटिफिकेशन कराएं। मेरा यही कहना है कि अगर स्पर्श पीपीओ प्राप्त होने के बाद आपने अभी तक एक बार भी आइडेंटिफिकेशन नहीं कराया है, तो आप आइडेंटिफिकेशन करा लें। और मुझे लगता है कि अगर आइडेंटिफिकेशन करा लेंगे तो आपकी पेंशन अगर रुकी भी है तो वो फिर चालू हो जाएगी। तो आप सबको यही ज़रूरी सूचना देना था। फिर से आप सबसे ये कहते हुए कि अगर पेंशन संबंधी, आपके पेंशन के रेट के संबंधी या पेंशन रुकने या उससे संबंधित कोई भी आपको जानकारी लेनी हो, तो आप इस चैनल के माध्यम से कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं पहले भी आपकी मदद करने की कोशिश करता रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। और अगर अगली जो कोई सूचना मुझे मिलेगी, मैं फिर वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।